एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बात बार बार सामने आ रही है। इस खटपट ने बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा रखी है। यही वजह है कि इस खलबली को थामने की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। लेकिन अमित शाह के लिए भी अब महाराष्ट्र एनडीए में मची खींचतान को संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोदी की महाराष्ट्र में रैली के दिन ही अजीत पवार ने मंच से बीजेपी और शिवसेना शिंदे दोनों को ही घेर लिया। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं को खरी खोटी सुना डाली। इसके बाद दावा किया जाने लगा है कि अजीत पवार अब बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। अब ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं, इसके लिए अजीत का बयान सुन लीजिए, जो उन्होंने मराठी में दिया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अजीत ने मंच से कहा कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। लेकिन कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या और कोई भी हो, जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम शिव फुले और अंबेडकर के महाराष्ट्र में रहते हैं। कहीं भी गलत बयानबाजी कर महायुति और उसके सहयोगी पक्षों को मुश्किल में ना लाएं। ठीक है कि गुस्सा आता है, हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, सुसंस्कृत महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये यशवंतराव चव्हाण ने हमें सिखाया है। उसी विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि महायुति की सरकार का उसे समर्थन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब अजीत पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अजीत ने ये बयान राहुल गांधी को दी जा रही धमकियों को लेकर दिया। दरअसल राहुल गांधी को बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ के बयान की हो रही है, जिन्होंने राहुल की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। उसी पर अजीत पवार ने सीएम शिंदे के सामने नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से नीतीश राणे ने मुस्लिम समुदाय को धमकी दी है, उस पर अजीत ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अजीत ने एक बयान से बीजेपी और शिवसेना दोनों पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी संकेत दे दिए हैं कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से अजीत और उनकी पार्टी नेताओं के बदले हुए तेवर पहले ही संकेत दे रहे हैं कि अजीत कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि अजीत बार बार परिवार में राजनीति लाने को अपनी गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि जनता को ये पसंद नहीं आया, इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि अब अजीत अपनी गलती सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि फडणवीस और शिंदे के सामने अजीत पवार ने बीजेपी और शिवसेना नेताओं पर सीधा हमला बोलकर साफ कर दिया है। अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें मन माफिक सीटें नहीं मिली तो वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। वैसे भी चाचा को लेकर उनके तेवर पहले से ही बदले बदले हैं और शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि जब खेल खत्म हो जाता है उसके बाद विरोधियों को शरद पवार की चाल समझ में आती है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद अचानक अजीत पवार पाला बदलने का खेल भी कर सकते हैं।